हेलो, वी आर अगेन लाइव एंड आई होप यू आर ऑल वेल एंड गुड। ये क्लास नंबर 3 रहेगी हमारी अल्कोहल, फिनोल और ईथर की। ओके एंड आप सभी का फिर से स्वागत है। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। विच रिएक्ट फास्टर विद HCl, है ना। इनमें कौन सा अल्कोहल है जो HCl से फास्ट रिएक्शन करता है आपका, है ना। तो आपको ये देखना भी हमारा HCl की रिएक्शन है ना अल्कोहल से होती है हमारी, और अल्कोहल से जब रिएक्शन होती है आपकी HCl की, ओके, अल्कोहल की जब रिएक्शन होती है हमारी हाइड्रोजन एसिड से, है ना, HCl से, है ना, तो वहां से क्या बनता है आपका RCl बनता है, और प्लस में क्या बनता है आपका H2 बनता है। तो आपको ये देखना भी, ये वाला अल्कोहल है ना, ये वाला अल्कोहल अगर टर्सरी है तो सबसे फास्ट रेट करेगा, सेकेंडरी उससे स्लो, और प्राइमरी उससे भी स्लो रेट करेगा आपका, है ना। तो ये जो दे रखे हैं ना आपको, ये दोनों दे रखे हैं, ये दोनों प्राइमरी अल्कोहल है ना, दोनों प्राइमरी अल्कोहल है। ओके, तो आपसे ये पूछा जाए कि फिर फास्ट रिएक्शन कौन सा करेगा भाई, ये तो दोनों नेचर वाइज क्या हमारे प्राइमरी अल्कोहल ही आ गए, है ना। ये तो समस्या होगी हमारी, है ना। तो कैसे कर पाएंगे इसको। ओके, तो है ना, आप है ना इसमें जो है ना ये देखना पड़ेगा कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है हमारा, ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शन होती है ना वो SN2 मैकेनिज्म से होती है हमारी, SN2 रिएक्शन होती है हमारी, है ना, न्यूक्लियोफिलिक, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बाई मोलिकुलर। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन और बाई मोलिकुलर, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन और क्या होती है आपकी बाई मोलिकुलर होती है। इसकी मोलिकुलरिटी क्या होती है आपकी, 2 होती है हमारी। ओके, तो इसमें ना आपको जो ना डिसाइड किया जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, प्राइमरी सबसे फास्ट होता है, वो सेकेंडरी और फिर टर्सरी, है ना। SN2 में जो डिसाइड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को, वो स्टेरिक फैक्टर डिसाइड करता है आपका, है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस या, है ना, स्टेरिक फैक्टर जो होता है वो डिसाइड करता है। और स्टेरिक फैक्टर जो है ना वो फेवर कर रहा है किसको, वो फेवर कर रहा है इसके ऊपर, है ना, ये मिथेनॉल को जो है ना फेवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इसके जो कार्बन के पास है ना, देखो इसमें तो क्या, अभी तीनों कार्बन पे क्या है, तीनों जो ना हाइड्रोजन लगे हुए हमारे, ओके, मिथेनॉल के अंदर। बट दूसरे ऑप्शन में क्या है, जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है उस पे 2 तो हाइड्रोजन है हमारे, लेकिन एक क्या हमारा CH3। ओके, तो ये थोड़ा बल्कि ग्रुप हमारा, इसके अंदर जो ना हमारी जो ना वो ज़्यादा स्पेस है। ओके, तो अटैक जो ना वो ज़्यादा फैसिलिटेटेड है हमारा, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, बी रहेगा। 41 का ऑप्शन क्या होगा आपका, बी, है ना। तो SN2 मैकेनिज्म जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो आपको इस चीज़ को जो ना वो गाइड करेगा, विच वन इज द मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स HCl इन दिस रिएक्शन। ओके, फिर हमारे पास क्या है, विच रिएक्ट रैपिडली विद लुकास रिएजेंट, है ना। लुकास रिएजेंट के साथ में कौन सा जो है ना वो फास्ट रिएक्ट करेगा आपका, है ना। तो आपको पता होना चाहिए आपका लुकास रिएजेंट होता क्या है ना, यू शुड नो अबाउट लुकास रिएजेंट। ओके, तो ये क्या होता है अभी आपका, ये ZnCl2, ठीक है, ZnCl2 और HCl, ठीक है। HCl के जो ना मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं, लुकास रिएजेंट बोल देते हैं हमारे, ठीक है, क्या बोल देते हैं, लुकास रिएजेंट। और ये जो ना वो अल्कोहल को, डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल्स को ना डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये काम आता है आपका, है ना। और जो ना वो कौन सा अल्कोहल जो ना इसमें फास्ट रिएक्ट करता है आपका, फास्ट रिएक्ट करता है भी आपका जो टर्सरी अल्कोहल होता है ना वो सबसे फास्ट रिएक्ट करता है। उसके बाद में क्या होता है आपका, सेकेंडरी उससे स्लो होता है भी हमारा, और प्राइमरी जो होता है ना वो सबसे स्लो रिएक्ट करता है आपका, है ना। प्राइमरी जो होता है ना आपका वो सबसे स्लो रिएक्ट करता है। तो अगर टर्सरी अल्कोहल उसके अंदर प्रेजेंट होगा आपका, है ना, टर्सरी अल्कोहल प्रेजेंट होगा तो टर्बिडिटी, है ना, टर्बिडिटी जिसको हम बोलते हैं, है ना, क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी, वो इमीडिएटली आ जाएगी, उसी टाइम आ जाएगी, पलक झपकते ही जो ना वो क्या आ जाएगा आपकी, इमीडिएटली जो ना वो टर्बिडिटी आ जाएगी। सेकेंडरी अल्कोहल जो ना थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है, तो एक है ना, एक अप्रोक्सीमेट टाइम है कि विद इन 5 मिनट्स, ठीक है, कुछ टाइम लगता है, थोड़े से टाइम में आ जाएगी आपकी, है ना। और जो प्राइमरी अल्कोहल होता है ये डज नॉट रिएक्ट, है ना, डज नॉट रिएक्ट, या फिर बहुत लंबा टाइम लेता है इसको टर्बिडिटी आने में, ठीक है। तो आपसे इसमें पूछा जाए, है ना, कि विच इज द मोस्ट रिएक्टिव, है ना, टुवर्ड्स क्या आपका लुकास रिएजेंट, ठीक है। तो ये अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल कौन सा आपका, ये टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है, ये टर्सरी अल्कोहल है। ओके, तो ये क्या भी हमारा, ये एलाइलिक अल्कोहल है ना, ये वाला क्या आपका एलाइलिक अल्कोहल है, ये वाला क्या है, दिस इज एलाइलिक अल्कोहल। ओके, एलाइलिक अल्कोहल। तो इसमें ना ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है ना, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, ये क्या भी हमारा, है ना, ये इसके अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज कार्बोकटाइन। ओके, तो कार्बोकटाइन की जो ना स्टेबिलिटी के बेसिस पे, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन ही जो ना लुकास रिएजेंट के, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, है ना, वो डिसाइड करता है लुकास रिएजेंट के साथ में रिएक्टिविटी ऑर्डर को। ओके, तो कहीं पे स्टेबल कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हो रही है तो वो वाला जो है ना वो क्या करेगा, वो फास्ट ट्रैक करेगा, है ना। तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है आपका, अगर यहाँ से इसका जो कार्बोकटाइन आप बना के देखते हो, है ना, तो कार्बोकटाइन बना के देखेंगे तो ये OH अगर यहाँ से हटता है हमारा तो यहाँ पे C पॉजिटिव आएगा आपका, है ना, यहाँ पे क्या आएगा आपका कार्बन पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो आपका एलाइल कार्बोकटाइन है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, है ना, तो ये हाईली स्टेबल आपका, है ना,
ये भी स्टेबल है आपका और ये वाला भी स्टेबल है, तो दोनों जो है ना, दोनों है ना, दोनों फास्ट रिएक्शन करेंगे हमारे, दोनों ही फास्ट रिएक्ट करेंगे हमारे। ये नहीं पूछा कि कौन सा दो में से ज़्यादा रिएक्ट करेगा आपका, है ना। ये तो प्राइमरी हमारा, ठीक है, ये तो स्लो रिएक्ट करेगा, ये तो प्राइमरी हमारा, तो दोनों ही ए एंड बी है ना। 42 का ऑप्शन क्या बनेगा आपका, 42 का ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी बन जाएगा हमारा, है ना। क्यों, क्योंकि दोनों जो कार्बोकेटाइन बनेंगे ना हमारे, है ना, लुकास रिएजेंट की जब रिएक्शन करता है, ये आपका कंसंट्रेटेड ZnCl2 और कंसंट्रेटेड आपका HCl के जो 1:1 यानी इक्विमोलर मिक्सर के साथ में जो रिएक्शन होती है ना हमारी, वो दोनों की फास्ट होती है हमारी। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या बनते हैं आपके, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका, इनमें से ना कार्बन कौन सा कार्बोकेटाइन, तो ये बेसिकली ना ये रिएक्शन है ना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का जो ना आपका कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में डेफिनेटली वहाँ पे क्या होता है आपका, जब आपका वाटर एलिमिनेट होता है, ठीक है, ये तो वहाँ से एक कार्बोकेटाइन बनता है हमारा, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन इनिशियली कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा आपका, इनिशियल कार्बोकेटाइन यहाँ से ये बनेगा आपका, है ना, ये OH जो ना वो आपका यहाँ पे H+2 है ना, ये इस टाइप से होगा आपका। ओके, तो यहाँ से वाटर जब आपका लीव करता है ना, तो ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है SiO। ओके, इस टाइप से कार्बोकेटाइन की, है ना। तो अब ये कार्बोकेटाइन क्या है, ये वाला जो कार्बोकेटाइन है, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है। ओके, और यहाँ पे देखिए ये जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा आपका, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ हो जाएगा आपका। ओके, और वहाँ से क्या होगा आपका, इस टाइप का कार्बोकेटाइन बनेगा आपका, ठीक है, इस टाइप का कार्बोकेटाइन बनेगा आपका, इस टाइप का कार्बोकेटाइन जो है ना यहाँ पे बनेगा आपका यूँ यूँ। ये क्यों बनेगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट के थ्रू है ना ये कार्बोकेटाइन बनता है। क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा आपका, ठीक है, ये क्या रहेगा आपका, रेजोनेंस स्टेबल, यहाँ पे रेजोनेंस बनेगी हमारी, ठीक है। तो दोनों टाइप के जो ना कार्बोकेटाइन बनते हैं इसमें, ठीक है, एक कार्बोकेटाइन ये भी बनता है और ये भी क्या होता है आपका, है ना। तो मोर स्टेबल रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है। तो ए भी बनता है हमारा और कार्बोकेटाइन क्या बनता है आपका, बी, है ना, यानी ए और बी दोनों बनते हैं, यानी बोथ बनते हैं हमारे। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, है ना, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, है ना, कौन से जो ना वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ना सबसे फास्ट होगा आपका, है ना। तो टर्सरी का डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का रहेगा आपका, है ना, और फिर किसका रहेगा आपका, मिथेनॉल का रहेगा आपका, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि डिहाइड्रेशन जब होता है ना आपका, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है। ओके, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स जब होता है ना, तो वहाँ पे क्या बनता है आपका, एक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट जो बनता है ना आपका, वो क्या बनता है आपका, कार्बोकेटाइन बनता है आपका, ठीक है। और कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है आपका, है ना, टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ना, फिर सेकेंडरी होता है और फिर प्राइमरी होता है। ओके, तो वहाँ पे लास्ट में जाके इवन एलिमिनेशन होता है हमारा, ठीक है, कार्बोकेटाइन बनता है देन इवन एलिमिनेशन होता है। तो रिएक्शन का जो रेट है ना वो किस पे डिपेंड करेगा, जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा वो कार्बोकेटाइन ज़्यादा बनेगा आपका, है ना, उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा आपका, फास्ट हो जाएगा, है ना। तो आपका ऑप्शन जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेजेंट यूज टू कन्वर्ट द एलाइली अल्कोहल इनटू एक्रोलिन, है ना, एलाइली के अल्कोहल को एक्रोलिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा जो ना वो अल्कोहल हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एलाइल अल्कोहल ये होता है हमारा, ठीक है, दिस इज द एलाइल अल्कोहल, दिस इज द एलाइल अल्कोहल। ओके, और एक्रोलियन जो होता है ना आपका, ये होता है भी आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्या होता है आपका CHO, है ना। तो क्या करना है भी आपका, इस अल्कोहल को, है ना, दिस द प्राइमरी अल्कोहल, इसको ऑक्सीडाइज करना है और किसके अंदर करना है, एल्डिहाइड स्टेज, है ना। तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा आपका, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग ले लिया तो एल्डिहाइड आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ना कन्वर्ट हो जाएगी, अक्राइलिक एसिड बन जाएगा। बट हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है, सिर्फ एक्रोलियन के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है, एक्रोलियन के अंदर ही कन्वर्ट करना है, ठीक है, एक्रोलिन, है ना। तो इसके लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, दैट इज MnO2, है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ओके, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए विल द राइट आंसर। ओके, विच आर द फ्लोइड रिएजेंट नॉट स्टेबल फॉर कन्वर्ट द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, फॉर द सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन में ना कौन सा सॉल्वेंट जो ना आपका सुटेबल नहीं है ना, कौन सा सुटेबल नहीं है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि रिएक्शन में, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर कोई रिएक्शन है तो उसमें कौन सा सॉल्वेंट हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको यूज़ नहीं कर सकते हम, एल्कोहल को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, एल्कोहल को यूज़ नहीं कर सकते, है ना, वाटर को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये सब के सब क्या हमारे, ये प्रोटिक सॉल्वेंट हमारे, ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे, ये प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटिक सॉल्वेंट होने का मतलब ये प्रोटोन डोनर होते हैं हमारे, इनमें प्रोटोन प्रेजेंट होते हैं हमारे, यानी H+2 प्रेजेंट होता है। और ये प्रोटॉन डोनर होने की वजह से, ओके, ये प्रोटॉन डोनर होने की वजह से ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, उसको खराब कर देंगे, जैसे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। ओके, तो ये क्या आपका, ये दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और ये कैसा होता है ये आपका, ये पोलर का होता है, मैग्नीशियम जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, मैग्नीशियम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा और मिथाइल यानी CH3 के ऊपर क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, है ना। तो आपका जो ग्रिग्नार्ड है वो खराब हो जाएगा आपका, है ना, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, मिथाइल मैग्नीशियम
मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में जो ना रिएक्शन कर लेगा कौन, आपका इथेनॉल, है ना, इथेनॉल की रिएक्शन हो जाएगी, है ना, इथेनॉल की रिएक्शन हो जाएगी आपकी। ओके, तो ये बन जाएगा आपका क्या, CH4 मीथेन बन जाएगा आपका, है ना। ये मिथाइल यानी CH3, है ना, ये मिथाइल ग्रुप क्या होता है CH3, ये मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका इथोक्सी, है ना, इथोक्सी, है ना, इथोक्सी और मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा आपका, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, तो ये यूज़ नहीं कर सकते भी, है ना, इथर यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, और ये डायोन यूज़ कर सकते हैं, ये सारे सुटेबल नहीं है अभी हमारे, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ नॉट सुटेबल, है ना। ए और बी तो सुटेबल है ना, सुटेबल सॉल्वेंट है, ए और बी में तो इसका कुछ नहीं बैठेगा, है ना, और सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अभी, है ना, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या कर देगा, खराब कर देगा, यानी खुद ग्रिग्नार्ड उससे रिएक्शन कर लेगा। नेक्स्ट क्या है, मिथेनॉल इज इंडस्ट्री प्रिपेयर्ड बाय, है ना, मिथेनॉल को इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं, ठीक है, बड़े स्केल पे कैसे बनाते हैं, ऑप्शन डी में, है ना, हम क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है ना, उसका हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, ओके, और CO प्लस में 2H2, है ना, ZNO लेते हैं और क्या लेते हैं, Cr2O3 लेते हैं, ओके, तो वहाँ से क्या बन जाता है आपका CH3OH, यानी क्या बन जाता है आपका मीथेनॉल बन जाएगा आपका, है ना, क्या बनेगा आपका मीथेनॉल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा HBr, है ना, किससे फास्ट रिएक्ट करेगा आपका, ठीक है, HBr, है ना, HBr रिएक्ट फास्टेस्ट विद, है ना, HBr, है ना, सबसे फास्ट किससे रिएक्शन करेगा आपका, ठीक है। तो HBr, है ना, रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए आपको, है ना, आपको टर्सरी चाहिए, है ना, टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर क्या होगा आपका प्राइमरी, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको है ना डिसाइड करना आपका, है ना, टर्सरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर क्या होगा आपका प्राइमरी अल्कोहल, है ना, तो उससे उसके हिसाब से ना आप इसको डिसाइड कर लेना भी, ओके। तो इनके स्ट्रक्चर बना के देख लो भाई, है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ओके, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 2 मिथाइल, है ना, तो ये तो हो गया आपका ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया आपका, है ना। ऑप्शन बी में क्या भी हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन प्रोपेन 2 ऑल, है ना, प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, है ना, ये हो जाएगा आपका, है ना। तो ये कौन सा हो गया आपका, ये टर्सरी होगा अभी हमारा, यही होना चाहिए आपका, है ना। ये प्रोपेन 2 ऑल अभी हमारा, ये प्रोपेन प्रोपेन प्रोपेन, ठीक है, ये प्रोपेन 2 ऑल है, ओके, प्रोपेन 2 ऑल है, ये सेकेंडरी हमारा, और ये प्रोपेन 1 ऑल है, ये क्या आपका प्राइमरी, है ना। तो सबसे फास्ट कौन सा रिएक्ट करेगा आपका, ओके, ये बड़ा, है ना, क्यों, क्योंकि इसके रिएक्शन के दौरान जो ना वो क्या बनेगा आपका टर्सरी कार्बोकेटाइन है, इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा आपका, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी क्या होगा इसका फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन प्राइमरी अल्कोहल अंडरगो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, ओके, जब प्राइमरी अल्कोहल का कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन होता है तो क्या बनता है आपका, है ना, प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है आपका एल्डिहाइड बनता है ना। तो ये एक रिएक्शन अभी हमारी, इफ़ यू हैव प्राइमरी अल्कोहल लाइक दिस, ओके, अगर आपके पास जो है ना वो प्राइमरी अल्कोहल है, जैसे मैं ये कहता हूँ CH2OH, है ना, ये प्राइमरी अल्कोहल के वेपर को, है ना, और कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन में क्या होता है अभी आपको ये बताया जाता है आपको, जैसे रेड हॉट कॉपर ट्यूब है ना, और 573 केल्विन पे पास करते हो तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है आपका, ओके, प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है एल्डिहाइड बनता है आपका, है ना, डिहाइड्रोजनेशन होता है, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है, ओके, एक तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, एक यहाँ से निकलता है आपका। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ओके, सेकेंडरी अल्कोहल है और इसका कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, ठीक है, सेम कंडीशन, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, है ना, सेकेंडरी अल्कोहल के वेपर को पास करते हैं तो कीटोन बनता है आपका, है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O बनता है, क्या बनता है आपका CH3, क्या बनता है आपका कीटोन बनता है, ओके। और आपके पास टर्सरी अल्कोहल है, इफ़ यू हैव टर्सरी अल्कोहल, है ना, अगर आपके पास टर्सरी अल्कोहल है ना, टर्सरी अल्कोहल है तो इसके अगर वेपर्स को रेड हॉट कॉपर ट्यूब, है ना, रेड हॉट कॉपर ट्यूब एट 573 CU 573 केल्विन टेम्परेचर पे जब पास करते हो तो वहाँ से क्या बनता है आपका एल्कीन की फॉर्मेशन होती है हमारी, किसकी फॉर्मेशन होती है एल्कीन की, ओके। तो हम ये कहेंगे कि टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी का जो है ना डी हाइड्रोजनेशन होता है, और प्राइमरी से क्या बनता है आपका एल्डिहाइड बनता है ना, प्राइमरी के डिहाइड्रोजनेशन से एल्डिहाइड बनता है आपका, है ना, एल्डिहाइड बनता है आपका, और सेकेंडरी से कीटोन बनता है, और टर्सरी से क्या बनता है आपका एल्कीन बनता है हमारा, ठीक है, एल्कीन बनता है। इसका आपका जो ना हाइड्रोजनेशन नहीं होता, इसका डिहाइड्रेशन होता है हमारा, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है आपका एल्डिहाइड, सेकेंडरी से आता है तो कीटोन, और टर्सरी का सेम कंडीशन देते हो तो क्या बनता है आपका एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है अभी, है ना, नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है, एन प्रोपाइल अल्कोहल, है ना, ये प्रोपाइल अल्कोहल ही होता है CH3 CH2OH, है ना, दिस इज द प्रोपाइल अल्कोहल। एंड आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, है ना, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल ये होता है CH3 CH और CH3, ओके, CH3OH,
कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, है ना, इसे किसे PCl5 से नहीं कर सकते, रिडक्शन से नहीं कर सकते, ओजोन लाइसिस से, ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम बाइकार्बोनेट, है ना। तो प्राइमरी अल्कोहल से तो क्या बनेगा आपका एल्डिहाइड बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा आपका कीटोन बनेगा। ये प्राइमरी अल्कोहल आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आगे ऑक्सीडाइज होता नहीं हमारा, ठीक है। तो ऐसे बात बन जाएगी आपकी। नेक्स्ट है हमारा द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द साइक्लोहेक्सिन फ्रॉम साइक्लोहेक्सानोल। ओके, साइक्लोहेक्सिन बनाना है साइक्लोहेक्सानोल से, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सानोल क्या होता है अभी हमारा, ये एक साइक्लिक अल्कोहल होता है और इसे साइक्लोहेक्सिन बनाना है, यानी इस टाइप से करना है भी आपको। ओके, तो कोई ना कोई ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। तो ये तो देखो भी कब होता है, ये होते हैं, ये वाले होते हैं, है ना, ये है ना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं ना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, है ना। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट या तो कॉन्क H2SO4 होना चाहिए था यहाँ पे, है ना, कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है, वो नहीं है तो क्या यूज़ करेंगे हम, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखा है, कॉन्क H3PO4, है ना, यानी कोई ना कोई एक ऑक्सो एसिड यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑक्सो एसिड को एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, वाटर जो है ना वो निकालेगा आपका, है ना, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बी बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या भी हमारा, वी हैव नेक्स्ट एक एल्कीन दे रखा आपको, ठीक है, और इसमें ना एक्स क्या भी हमारा, ठीक है, ये पूछ रहा है अभी 52 में आपसे पूछ रहा है, 52 में आपसे क्या पूछ रहा है, एक सेकंड भाई, ये रिडक्शन हो रही भी, ठीक है, एल्डिहाइड है। ओके, एल्डिहाइड है और उस एल्डिहाइड से क्या बन रहा है आपका एल्कोहल, ये सिनामल्डिहाइड बोलते हैं इसको, ठीक है, और वहां से क्या बन रहा है आपका एक एल्कोहल बन रहा है। तो इसमें ना रिएजेंट कौन सा यूज करें कि रिडक्शन हो जाए हमारे, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड है ना रिड्यूस नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड रिटेन होना चाहिए और एल्डिहाइड जो ना एल्कोहल में कन्वर्ट होना चाहिए। तो कुछ है ना स्पेशल, है ना, हम रिएजेंट जो इसमें यूज कर देंगे। और सोडियम बोरोहाइड्रेट जो होता है ये आप लोगों को बताया जाता है भी हमारा, ठीक है, ये वाला जो है ना एक ऐसा रिएजेंट होता है हमारा, ठीक है, ये जो है ना स्पेसिफिक होता है। ओके, ये इन प्रेजेंस उसके जो ना वो रिड्यूस करता है भी हमारा, ठीक है, डबल बॉन्ड को जो ना इंटैक्ट रहता है आपका, नहीं छेड़ता। ओके, और एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है आपका एल्कोहल में, ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसके बाद में क्या बोल रहा है ये, एल्कीन कन्वर्ट इनटू एल्कोहल, है ना, एल्कीन को है ना एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम हाइड्रेशन करवाएंगे एल्कीन का, ओके, हाइड्रेशन करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे बाय डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए बनेगा आपका, है ना। 53 का ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ए बनेगा आपका, है ना। 53 का ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ए 53 का, एल्कीन कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, हाइड्रोलिसिस ऑफ बाय डाइल्यूट H2SO4, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बाय अल्कलाइन KMnO4, है ना। एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एल्कीन जैसे ये आपका, है ना, एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO, नो डाउट, है ना। तो OH बन जाएगा आपका, ठीक है, H लग जाएगा SU, है ना। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, हाइड्रोलिसिस बाय ये हो गया, और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बाय अल्कलाइन KMnO4, वहाँ से डाइओल बन जाएगा अभी, है ना, वहाँ से डाइओल बन जाएगा आपका, है ना, वहाँ से डाइओल बनता है अभी, KMnO4 यूज़ करते हैं ना, तो डाइओल बनता है आपका, है ना। तो एल्कोहल तो बन जाएगा, इस केस में भी बनेगा आपका, है ना, इस केस में बनेगा। हाइड्रोलिसिस बाय वाटर वेपर नहीं, इसमें नहीं होगा आपका, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बाय एक्वस केओस, इसमें भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए और बी दो ऑप्शन ठीक हो गए हमारे, ठीक है, ऑप्शन ए और बी दो ठीक हो गए आपके। ओके, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एक्सेप्ट इथिन लीड्स टू, है ना, एस क्या है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एक्सेप्ट इथिन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, है ना। इथीन से ही जो ना केवल प्राइमरी अल्कोहल बनता है आपका, है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास इथीन पड़ा है, ये इथीन है, ओके, दिस इज द इथीन, और इसकी रिएक्शन हमने क्या करवा दी, वाटर से करवा दी। ओके, और एसिड कैटालाइज है तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका, है ना, CH3CH2OH, और ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। ओके, अगर आपके पास एक्सेप्ट एल्कीन्स, है ना, कोई भी दूसरा एल्कीन ले लो, जैसे ये, जैसे मैंने ये ले लिया, प्रोपीन ले लिया, ठीक है, प्रोपीन इसका करवा दिया हमने, है ना। तो ये क्या बनेगा आपका, एंटी मार्कोनी एडिशन होगी आपकी, है ना,
मार्कोनी एडिशन होगी आपकी। ओके, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा CH3 और ये है ना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा। और कोई भी एल्कीन ले लो, जैसे एक एल्कीन और भी ले लिया हमने, ठीक है, और कोई भी एल्कीन ले लिया, जैसे ये वाला एल्कीन ले लिया है ना, तो ये वाला एल्कीन ले लिया तो क्या होगा आपका, है ना, ये क्या बनेगा आपका, यहाँ से टर्सरी बन जाएगा आपका, है ना, टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा आपका। ओके, यहाँ से टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा आपका। ओके, टर्सरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी इस टाइप से, ठीक है, टर्सरी अल्कोहल, है ना। तो ये क्या आपका, है ना, सेकेंडरी बन अल्कोहल बन जाएगा, या फिर क्या बन जाएगा आपका, टर्सरी अल्कोहल, है ना। तो 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा अभी, 54 का ऑप्शन विल बी बी। ओके, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे, विच इन द फ्लोइंग इज नॉट फॉर्मूला ग्लिसरॉल, है ना, ग्लिसरॉल, ये थोड़ा सा ये जो है ना क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखने का भी, ठीक है। ग्लाइसरॉल क्या होते हैं हमारे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल को हम ग्लाइसरॉल बोल देते हैं, ठीक है, जिनके पास 3 3 OH ग्रुप होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसरॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लाइसरॉल की जब रिएक्शन होती है ना भाई, किससे, HI से, ठीक है, तो वहाँ से ये बनता भी हमारा हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन वगैरह होते हैं ना, तो ये प्रोपीन बनता है, ठीक है, प्रोपीन की फॉर्मेशन होती है, इसमें HI जुड़ता है ना, HI जुड़ता है, तो ऑप्शन ये बन जाता है हमारा, है ना, ऑप्शन ए भी बन जाता है हमारा, ठीक है, ऑप्शन ए बन जाता है आपका। ओके, ये भी बनता है हमारा, ठीक है, और ये भी बनता है हमारा, है ना, ऑप्शन ऑप्शन सी नहीं बनता हमारा, ठीक है, ऑप्शन सी किसी तरीके से नहीं बन सकता हमारा, ठीक है, ऑप्शन सी जो ना वो किसी तरीके से नहीं बन सकता। ये भी बनता है हमारा, ठीक है, ये भी बनता है हमारा, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है हमारा, ठीक है। तो ठीक है, ये नहीं बनेगा हमारा, ऑप्शन सी नहीं बनेगा हमारा, ठीक है, ए बन जाएगा, बी बन जाएगा, डी बनता है हमारा, है ना, कहीं ना कहीं रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं हमारे, तो ऑप्शन सी नहीं बनेगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्या भी हमारा, डिहाइड्रेशन ऑफ ट्यूब ब्यूटेनॉल, है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ ट्यूब ब्यूटेनॉल, है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ टू ब्यूटेनॉल। ओके, यानी ब्यूटेन टू बोल है ना, ये ऐसे CH3 CH2 और CH3। ओके, ये टू ब्यूटेनॉल, है ना, इससे क्या बनेगा आपका, है ना, इससे दो बनेंगे हमारे, इससे दो बनेंगे आपके, है ना, एक तो ब्यूट 1 इन बनेगा और एक क्या बनेगा आपका, ब्यूट 2 इन बनेगा, एक मेजर बनेगा, दूसरा क्या बनेगा आपका, बाइंडर बन जाएगा अभी आपका, है ना, डिहाइड्रेशन होगा इसका, है ना, डिहाइड्रेशन होगा। ओके, तो यहाँ से ना डिहाइड्रेशन के दौरान, है ना, 2 कार्बोकेटाइन बनते हैं माइनस का H2, है ना, तो जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना, उससे तो ब्यूट 2 इन बनेगा आपका, है ना, और जो कम स्टेबल कार्बोकेटाइन आपका, है ना, जो उससे उससे ये बनेगा, है ना, ये बनेगा आपका CH3। ओके, CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये बनेगा आपका। ओके, ये माइनर प्रोडक्ट होगा आपका, है ना, ये माइनर बनेगा आपका, और ये क्या बनेगा आपका, मेजर बनेगा आपका, है ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी इसकी क्या होगी आपकी, कम होगी, है ना, उसकी ज़्यादा होगी, तो जो जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, नेक्स्ट अभी हमारा विच इज़ द फ्लोइंग रिएजेंट इज बेस्ट टू ग्लाइसरॉल को एक्रोलिन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट कौन है अभी हमारा, ठीक है, विच द फ्लोइंग इज बेस्ट टू ग्लाइसरॉल इनटू एक्रोलिन, ठीक है, तो एल्कीन बनाना पड़ेगा, है ना, एल्कीन की रिएक्शन फिर आगे किससे करवाएं, ठीक है, कि वहाँ से क्या बन जाए आपका, एल्डिहाइड बन जाए हमारा, ठीक है, एल्डिहाइड बन जाए, एल्कीन एल्कीन की रिएक्शन अल्कोहल अल्कोहल को आगे ऑक्सीडाइज करेंगे, तो इसमें कौन सा सबसे बेस्ट होना चाहिए। ओके, तो 57 का जो ऑप्शन बनता है आपका, वो क्या बनता है आपका, डी बनता है आपका, है ना, ऑप्शन क्या बनता है आपका, डी बनता है हमारा, है ना। तो पहले तो हम इसको डिहाइड्रेट करेंगे, है ना, P2O5 का यूज़ करके, है ना, और बेस्ट जो होता है वैसे तो क्या रहेगा आपका, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट रहेगा आपका, है ना, तो कर लेंगे ऐसे हम। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारा, लुकास रिएजेंट की रिएक्शन फास्टेस्ट की सबसे तेज किसके साथ में होगी, ठीक है, तो लुकास रिएजेंट ना टर्सरी से सबसे फास्ट रिएक्शन करता है, फिर सेकेंडरी से, फिर किसका, प्राइमरी से, ठीक है। तो इसमें टर्सरी कौन सा भी हमारा, ठीक है, टर्सरी कौन सा वो आपको आइडेंटिफाई करना है, तो टर्सरी कौन सा भी हमारा ये है अभी, ठीक है, दिस इज द ये है ना, ये टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है ना, तो इससे जो ना सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा आपका, है ना, मैंने बताया था टर्सरी में जो है ना आपकी टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जाएगी, सेकेंडरी में विद इन 5 मिनट्स में आती है, और ये प्राइमरी के साथ में रिएक्शन नहीं करता हमारा, ठीक है। तो 58 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी। विच द फ्लोइंग अल्कोहल द लीस्ट सोल्युबल इन वाटर, ठीक है, कौन सा अल्कोहल जो है ना वो वाटर के साथ में, जो वाटर में ना आपका सबसे कम जो ना सोल्युबल होता है। ओके, तो वाटर जो है ना अल्कोहल जो होते हैं ना हमारे, अल्कोहल्स जो होते हैं, ओके, वो वाटर के साथ में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, अल्कोहल्स जो है ना वो अल्कोहल जो है ना वाटर के साथ में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। तो ROH की ऐसे होता है हमारा ROH, ठीक है, और पानी कैसा होता है, ये इस टाइप से होता है हमारा, है ना। अल्कोहल भी क्या होते हैं हमारे, पोलर होते हैं, ओके, और वाटर भी क्या होता है आपका, पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है हमारा, लेकिन क्या होता है कई बार ये जो बल्कि ग्रुप है ना, जो कि आपका बल है ना, हाइड्रोफोबिक होता है हमारा, है ना, एल्काइल ग्रुप जो होता है
वो हाइड्रोफोबिक होता है हमारा, और ये जो ग्रुप होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है हमारा, ठीक है। दिस इज हाइड्रोफिलिक, ओके। तो कहीं पे जब हाइड्रोफोबिक पोर्शन बड़ा हो जाएगा आपका, है ना, तो बड़ा हो जाएगा तो वहाँ जो है ना उसकी सॉल्बिलिटी क्या होती है हमारी, कम हो जाती है हमारी। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी बनेगा, है ना। इसके अंदर 10 कार्बन वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये बड़ा है, ये मास्क कर लेगा, हाइड्रोफिलिक को कवर कर लेगा, है ना, और उससे जो ना ये वाली रिएक्शन है जो है ना वो आपकी जो ना सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी हमारी, ठीक है। यही पूछा भी आपका लिस्ट जो ना आपकी सॉल्बिलिटी जो ना वो किस में रहेगी आपकी, ओके। उसके बाद में ये पूछ रहा है आपसे विच इज द फ्लोइंग विल नॉट गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट, है ना, इनमें कौन सा जो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो मैंने आपको बताया था कंडीशन क्या भी, आइडोफॉर्म टेस्ट की ये वाली कंडीशन होती है हमारी, है ना, ये वाली कंडीशन होती है, या तो ये होना चाहिए आपका फंक्शनल मोइटी, ठीक है, या तो ये होनी चाहिए फंक्शनल मोइटी हाइड्रोजन पे लगी हो चाहिए, एल्काइल ग्रुप की चेन पे लगी हो, या फिर आपकी ये होनी चाहिए हमारी सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, ये आपका हाइड्रोजन पे लगाओ चाहिए, आपका एल्काइल ग्रुप कहीं पे लगाओ, इतना सारा होना चाहिए आपका, ओके। तो इसमें ना देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में ये चीज़ होती है, इथेनॉल में भी ये चीज़ होती है हमारी, है ना, ये इथेनॉल में भी होती है, इथेनॉल में भी होती है। तो बेंजाइल अल्कोहल है ना, बेंजाइल अल्कोहल जो आइडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देता भी, ठीक है। तो दिस इज द बेंजाइल अल्कोहल, है ना, इसमें किसी तरीके से भी जो ना आपकी ये जो ना कंडीशन जो आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही हमारी, ठीक है, कौन सी, अल्कोहल वाली, ओके। तो ऑप्शन डी विल नॉट रिस्पॉन्ड टू आइडोफॉर्म टेस्ट, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ, है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ 61 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 61 में आपसे पूछा जा रहा है डिहाइड्रेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल विद कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स, ओके, क्या देगा अभी, डिहाइड्रेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ओके। तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ओके। तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल मतलब, ब्यूटेनॉल मतलब 4 कार्बन, ओके, ब्यूटेनॉल, और 2 मिथाइल मतलब ये हुआ आपका, है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ओके। जब इसका डिहाइड्रेशन करवाओगे तो ये CH3 लिखेंगे, ये CH2 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका CH2 हो जाएगा। तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल विद कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन एज ए मेजर प्रोडक्ट, है ना, ये बनेगा अभी आपका, है ना, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन एज ए मेजर प्रोडक्ट, ओके। तो यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा और ब्यूटेन एज ए मेजर, है ना, रीअरेंजमेंट होगी आपकी, कार्बोडाइनिक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बनेगा आपका, ओके। और वहाँ से 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका, है ना। तो इसे देख सकते हैं इसको, ओके। तो ये ऐसे CH3 और ये CH और आपका CH3 और ये CH2, है ना, ये ऐसे यूँ, और ये OH2 बनता है आपका, ये लिविंग ग्रुप का काम करता है, ओके, लिविंग ग्रुप का काम करेगा। तो ये बनेगा आपका CH3 बनेगा आपका, CH बनेगा, CH3 बनेगा, ये CH2, है ना, ये पॉजिटिव, ये जो मिथाइल माइग्रेट करेगा आपका, है ना, तो रीअरेंजमेंट होगा आपका, वहाँ से क्या बनेगा आपका CH3 CH, और सॉरी CH कार्बोकेटाइन बनेगा आपका, CH कार्बोकेटाइन, और ये क्या होगा आपका CH3 होगा, है ना। फिर इसका क्या होगा आपका, फिर इसका एक और लिखना था यहाँ पे CH2, ओके, ये एक और CH2 आएगा आपका यहाँ पे CH2, ये CH3 है आपका क्योंकि ब्यूटेनॉल है ये, ऐसे ही, ओके। अब इससे क्या बनेगा आपका, अब इसका एल्कीन बनेगा आपका, है ना, एल्कीन बनेगा, और ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ऑप्शन सी बनेगा आपका इसमें, ठीक है, देख लेना अभी इसको अच्छे से, ओके। तो नेक्स्ट क्या हमारा, इथाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड, इथाइल अल्कोहल, है ना, कौन से बना सकते हैं, ठीक है, इथाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड द ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन, है ना, किससे करवाएं कि इथाइल अल्कोहल बन जाए, है ना, तो फॉर्मल्डिहाइड से करवाएंगे, ओके। तो फॉर्मल्डिहाइड ये होता है ऐसे इस टाइप से, HC डबल बॉन्ड O H हो गया, और जो ना ग्रिग्नार्ड से करवानी है आपको, ओके। तो ये CH3 और MgBr ले लेंगे इसमें, ओके। और वहाँ से क्या बनेगा आपका ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा आपका, ओके, OMG टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बनेगा आपका, और मिथाइल इस पर अटैक कर लेगा, और उसका क्या करेगा आगे, एसिडिक वर्कअप कर देंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, है ना। तो ये वहाँ से ये बन जाएगा आपका CH3, है ना, और फिर ये CH2 और ये O नेगेटिव OH बन जाएगा आपका, है ना, ऐसे ही, है ना। तो ये इथेनॉल बन जाएगा आपका, ओके, दिस इज द इथेनॉल, ओके। तो 62 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारा 63, 63 में आपसे क्या बोला, एक रिएक्शन दे रखी भी है ना, उसमें एसीटोन बन रहा है, और उसका ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है आपका जो ना वो एसिड बन रहा है, ठीक है। तो इसमें बताइए कि जो ना ए की जगह है ना, ए क्या है भी हमारा, ठीक है। तो 63 में अगर आपसे पूछा जाए ए क्या है भी आपका, ओके, तो एसीटोन बना हमारा, ठीक है, किसके ऑक्सीडेशन से एसीटोन बनता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल, है ना, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है आपका कीटोन बनता है, ओके। तो सेकेंडरी अल्कोहल देख लो भी, प्रोपेन 1 प्रोपेनॉल ये तो प्राइमरी है, ठीक है, ब्यूटेन टूल वो हो सकता है, और ब्यूटेन टूल, बट उससे ब्यूटेन टूल सेकेंडरी है, बट इसमें 3 कार्बन है तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो कितने हमारे 4 कार्बन है, ठीक है, इसमें 3 है एसीटोन में। इथेनॉल भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचता है, क्या बचता है आपका प्रोपेन टूल, है ना, प्रोपेन
प्रोपेन टोल। ओके, तो अब ये क्या आपका सेकेंडरी अल्कोहल है ना, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है आपका एसीटोन बन जाएगा, एसीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा आपका एसिटिक एसिड है ना, ये ऐसे फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी ना, कार्बन चेन टूटेगी आपकी ऐसे इस टाइप से। ओके, ऐसे ऐसे ऑक्सीडेशन होगा है ना, तो इसे 2 कार्बन का एसिड बनेगा, इसे 1 कार्बन का एसिड बन जाएगा आपका। ओके, तो 1 कार्बन का एसिड तो मिथ फॉर्मिक हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा आपका दिस हो गया। ओके, नेक्स्ट अभी हमारा एक रिएक्शन दे रखी है आपको, मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ए प्रोडक्ट बन रहा है ना, फिर उसका अमोनिएशन करो, अमोनिया से रिएक्शन करवाई, वहां से बी बन रहा है हमारा। ठीक है, तो बताइए प्रोडक्ट क्या होगा आपका है ना, तो देखो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और फिर वो क्या बनेगा आपका अमोनियम एसिटेट बन जाएगा आपका है ना। नेक्स्ट तो 64 का जो है ना आपका क्या रहेगा आपका ऑक्सीडेशन करवा दिए इसका, तो ये ऑक्सीडेशन जब इसका होगा है ना, तो ये 1 कार्बन का अल्कोहल है, उससे 1 कार्बन का एसिड बनेगा आपका है ना, कोई ये माइल्ड वगैरह तो कुछ लिखा नहीं, स्पेसिफिक तो स्ट्रॉन्ग ही लेके चलेंगे हम, तो वो एंड पहले तो एल्डिहाइड बनेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है और अमोनिया क्या होती है हमारी बेसिक होती है, तो क्या बनेगा आपका अमोनियम जो आपका फॉर्मेट बन जाएगा आपका है ना, तो ये बन जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एसिडिक है, ये बेस है, वहाँ से क्या बन जाएगा आपका सोल्ट बन जाएगा आपका है ना, ये नेगेटिव ये अमोनियम है ना, ये फॉर्मेट है ना, ये बन जाएगा आपका। तो 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ओके, तो ये क्लास कंप्लीट होती है हमारी। थैंक यू, ओके, टेक केयर, बाय।